बच्चों के पास माँ बाप कभी बोझ नहीं बल्कि जिम्मेदार होकर रहें, चाहे वो लड़की हो या लड़का। काश ये बात सब कोई समझ जाए तो माँ बाप की तकलीफ नहीं होगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है माँ बाप बच्चों के पास कभी बोझ नहीं बल्कि जिम्मेदार होकर रहें। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को पूरी सुनें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर। बहू कल सुबह जल्दी उठना, चांदनी और अनुपम आएगा। थोड़ा देर पहले ही कॉल किया था। 1 साल हो गया मैं अपनी बेटी को नहीं देखी हूँ। दामाद का जो क्या नौकरी है, आज यहाँ तो कल वहाँ। मेरा बेटे को थोड़ा सा भी चैन नहीं मिलता। मायके आकर 2 वक्त आराम करने का मौका भी नहीं मिलता। माँ घुटनों की दर्द से अपाहिज है। पढ़ी लिखी भाई की बीवी सुबह उठकर साज धज कर निकल जाती है ऑफिस। आजकल का ज़माना जो कैसा है मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। मैं सुना है कि मृणाल को लाखों रुपया महीना मिलता है। वो तो अपनी बीवी की सारी ज़रूरत पूरा कर ही देता है, फिर भी उसका बीवी को बाहर जाकर नौकरी करना ही पड़ेगा। वैसे भी मैं और कितना दिन इस संसार में, उसके बाद जो क्या होगा मैं समझ ही सकती हूँ। मायके आकर मेरा बेटी को अपने से खाना बनाकर खाना पड़ेगा। नेहा रात की सारा बचा हुआ खाना फ्रिज पर रख रही थी। सास की ऐसे बातें सुनकर घूमकर देखी। पूरे हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद संडे को सुबह 7 बजे तक सोती है। उसकी सास वही बर्दाश्त नहीं कर पाती है। बीच बीच में नेहा को बातें सुनाते रहती है उनकी सास। नेहा के पति बहुत ही शांत स्वभाव के आदमी है, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं करता है। चांदनी अपनी माँ की आंखों का मनी है। नेहा की शादी 4 साल हो गई और इसी बीच में चांदनी कई बार मायके आई है। व्यवहार से लगता है कि वही इस घर की असली मालिक है। नेहा से बोल बोल कर सारी काम करवाती है। नेहा समझ गई कि काल का दिन उसकी कैसे बीतेगी। नेहा अपनी माँ को बहुत ही छोटी में खोई है। उसके पापा भी बहुत बीमार है, चल भी नहीं पाते हैं। नेहा के पिता उसके लिए सब कुछ है। उसकी ससुराल में किसी को नहीं पता है कि जब वो ऑफिस से आती है तब वो अपने पापा को देखकर आती है और वो सोचती है कि ये अपनी जिम्मेदारी है। वह एक स्वतंत्र लड़की है। अपने पिता नहीं चाहते हुए भी वह अपने पापा के सारे इलाज की खर्च वही उठाती है। शादी के बाद लड़की को ज़्यादा मायके आना जाना उसकी सास पसंद नहीं करती है। नेहा बोली, हाँ मम्मी जी, सुबह उठकर अपने बेटे को बता दीजिएगा कि वो क्या क्या खाएंगे। मैं सुबह की नाश्ता बना दूंगी। उनके आने तक मैं रहूंगी भी, लेकिन उसके बाद तो कल मैं नहीं रह पाऊंगी। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, उन लोगों को क्या क्या खिलाएंगे सुबह में बता दीजिएगा, सिर्फ मैं बना दूंगी। बहुत ही शांत से बोली नेहा। नेहा के चेहरे पर गुस्से से देखते हुए उसकी सास ने बोली कि तुम हफ्ते में 1 दिन भी घर पर नहीं रह सकती है। क्या ऐसी काम है जो 1 साल बाद ननद आ रही है और उसे अच्छे अच्छे खाना बनाकर खिला नहीं सकती? इसलिए मैं मृणाल से बोली थी कि नौकरी करने वाली लड़की से शादी मत करो, लेकिन लड़का बात सुनेगा तभी तो। नेहा ने धीर आवाज़ से जवाब दिया, कल मेरे पापा का चेकअप की डेट है माँ। पापा के तो लड़का नहीं है, तो मैं नहीं ले जाऊँ तो कौन ले जाएगा? तब सास ने बोली, ससुराल में काम रहने से भी जाना पड़ेगा। मेरा जब पैर टूटा था तब तो चांदनी मेरे को देखने के लिए नहीं आई। वो तो तब कश्मीर से घूम कर आई। लड़की की शादी हो जाने से और इतना जोर नहीं दिखाना चाहिए। शादी के बाद ससुराली सब कुछ है। हम लोगों के समय यही सिखाया जाता था। अभी का लड़की ये सब कुछ मानती ही नहीं है। नेहा ने बोली, हाँ मम्मी जी, सब कुछ याद है मेरे को। तब तो हम दोनों को ऑफिस से छुट्टी लेना पड़ा था। हम लोगों की पहले जमानों का हिसाब से मामी पापा की सेवा करने का जिम्मेदारी तो सिर्फ लड़का और उसका बीवी ही करेगी। लड़की तो दूसरों की संपत्ति है, उसकी मायके से कुछ संपर्क ही नहीं रखना चाहिए।
माँ कितना भी बीमार हो जाए लेकिन लड़की का कोई जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा माँ, बीमारी का हालत में जब आप संपत्ति बंटवारा कर रहे थे तब लेकिन उसका पति उसका बराबर हिस्सा समझने के लिए भेज दिए थे। जिम्मेदारी की कोई अपनी मर्जी से लेना चाहता है माँ, उसके लिए शिक्षा की आवश्यकता है और वो शिक्षा बचपन से ही माँ बाप को ही देना होता है। नेहा की सास बहुत ही गुस्सा होकर बोली, तुम्हारा इतनी हिम्मत, तुम नौकरी करती है बोलकर मेरे को इतना बड़ा बड़ा बातें बोल दिया। मेरा लड़की को मैं शिक्षा नहीं दिए और तुमको तुम्हारा मायके से जो क्या क्या शिक्षा मिला है वो तो मैं समझ ही सकती हूँ। सास ननद की चुगली कर रही है। नेहा बोली, ये सब बातों से कमाई की कोई संपर्क नहीं है माँ। गुस्सा नहीं होकर थोड़ा सा ठंडा दिमाग से सोचिए तो कि क्या आपको अपने बेटा और बेटी के जन्म के टाइम बराबर कष्ट सहना पड़ा था या नहीं। उन दोनों को एक ही लाड प्यार से बड़ा किया, शिक्षित भी बनाए, लड़की को अच्छा लड़का के साथ शादी भी कराए। लड़का का जैसा मामी पापा का अच्छा बुरा देखने का कर्तव्य है, लड़की की कोई जिम्मेदारी नहीं है। भाई बहन मिलकर अगर मामी पापा की देखभाल करें तो सबको अच्छा लगता है। कानून अभी संपत्ति के हिस्सा बराबर कर दिया लड़का लड़की दोनों को, तो मामी पापा की जिम्मेदारी लड़की क्यों नहीं लेगी। बहू को जैसे समझाया जाता है कि उसका फ़र्ज क्या है, लेकिन दामाद के लिए वो फ़र्ज क्यों नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मामी पापा की ऐसा सोच क्यों है कि बहू ही सब कुछ करेगी। मेरे को ऐसा शिक्षा मायके से नहीं मिला। मेरे पापा के पास लड़का लड़की दोनों ही बराबर है, इसलिए मैं इस घर की सारी जिम्मेदारी निभाकर पापा को देखभाल किए जाऊंगी। चांदनी और उनके पति के स्वागत में थोड़ा सा भी कमी नहीं होगा माँ। मैं उन लोगों के लिए सब खाना बना कर जाऊंगी। माँ की नाते सिर्फ थोड़ा सा याद रखिएगा माँ। सब लड़की और उसके ससुराल वालों को भी याद रखना पड़ेगा कि बहू की मम्मी पापा भी उन लोगों की जिम्मेदारी है। खून की रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होता है। ये बातें सबको समझ जाए तो ही संसार अच्छा होता है। यह बोलकर नेहा चली गई अपनी रूम सोने के लिए। उनकी सास सारी बातें सुनकर एक ही जगह पर खड़ी रह गई। अपनी बहुओं की ज़िंदगी याद आ गई। दो ननद रहते हुए भी बीमारी सास को छोड़कर देखने के लिए नहीं जा पाई अपनी बीमारी माँ को, और जब गई तब सब कुछ ख़त्म हो गया था। अपनी माँ को आखिरी बार देख नहीं पाई। इस ज़माने को लड़कियाँ सब कठिन बातों को कितना आसानी से सोच सकती हैं। बातों बातों में बहस कर लेती है, लेकिन बातों सब तो गलत नहीं बोली। लड़का लड़की दोनों समान हैं, तो दोनों के लिए दो अलग अलग सामाजिक नियम क्यों होगी। ईश्वर की कृपा से नेहा की सास के साथ साथ अन्य सभी मामी पापा का भी आंखों इसी प्रकार खुल जाए, ये इच्छा है। आइए एक और नई समाज की विकास करें, जहां पर मामी पापा बच्चों के पास बोझ नहीं बल्कि जिम्मेदारी होकर रहें। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में बताइए। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और कहानी को लाइक और शेयर कर दीजिए।